अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो लॉपिटा रूल यूज किया था। तो लॉपिटा रूल क्या है हमारे पास? हम लॉपिटा रूल यूज क्यों करते हैं? जब कोई भी लिमिट हम फाइंड करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है? मीनिंगलेस आ जाता है। तो जब मीनिंगलेस आ जाता है तो उसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। एक होता है जब हमने लिमिट अप्लाई की तो रिजल्ट फाइनाइट आई, तो लिमिट हम क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। और सम टाइम क्या आता है? लिमिट फाइनाइट नहीं आती तो हम क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये केस ऐसा है जिसमें जीरो अपॉन जीरो, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, और जीरो पावर जीरो, इंफिनिटी पावर जीरो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आते हैं। इसका मतलब होता है मीनिंगलेस। तो हमें चाहिए होता है कि हम फर्दर इसको सॉल्व करें। तो लॉपिटा रूल ये हमें हेल्प करता है इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए। अब जैसे लास्ट प्रॉब्लम हमने किया था कि वन प्लस एल एन एक्स अपॉन टू प्लस एल एन एक्स, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया? वन अपॉन टू। ये फाइनाइट है तो हमें क्या मिल गया था? ये रिजल्ट मिल गई थी। दूसरे हमारे पास क्या होते हैं कि इंटीग्रल फॉर्म इस तरह से होते हैं: जीरो पावर जीरो, वन पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर जीरो। ये कब होते हैं? जब फंक्शन इस तरह से होते हैं: एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स। तो अगर इसमें एफ ऑफ एक्स जीरो पे अप्रोच करेगा और जी ऑफ एक्स भी जीरो पे अप्रोच करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? जीरो अपॉन जीरो आ जाएगा। दूसरे केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? वन पावर इंफिनिटी आ जाएगा और इनफिनिटी पावर जीरो आ जाएगा। जब इस किस्म के प्रॉब्लम होंगे तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स करेंगे। ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे? टेकिंग एल एन बोथ साइड। जब टेकिंग एल एन बोथ साइड करेंगे तो एल एन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर नीचे आ जाएगा, जी एक्स एल एन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें जीरो इंटू इन्फिनिटी आएगा, या इन्फिनिटी पावर जीरो आएगा, या जीरो इंटू इन्फिनिटी आएगा। मीन्स इनमें से ही आएगा। अब ये केसेस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स को सेम रखते हैं और जी ऑफ एक्स को नीचे लेके आते हैं, या समटाइम जी ऑफ एक्स को सेम रखते हैं, एफ ऑफ एक्स को नीचे लेके आते हैं। ठीक है। तो अब देखें ये प्रॉब्लम। आप देखें पहला, ये हम करते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो टेन एक्स साइन टू एक्स। पहला स्टेप हमने क्या किया? y इक्वल टू टेन एक्स पावर साइन टू एक्स। फिर हमने लिमिट लगाई x टेंस टू जीरो y, x टेंस टू जीरो टेन एक्स पावर साइन टू एक्स। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो टेन जीरो जीरो के बराबर होता है साइन जीरो जीरो के, तो जीरो पर जीरो फॉर्म आ गया। अब क्या करें? टेकिंग एल एन बोथ साइड करें तो ये क्या हो जाएगा? एल एन वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पावर साइन टू एक्स नीचे आ जाएगा। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे साइन जीरो जीरो होगा और टेन जीरो जीरो, तो एल एन जीरो इन्फिनिटी के बराबर होता है, जीरो इंटू इन्फिनिटी। अब इसको साइन टू एक्स एल एन टेन एक्स को हम लिख सकते हैं। साइन को कैसे लिख सकते हैं? वन अपॉन कोसेक टू एक्स, और एल एन टू एक्स को सेम, ऐसे हमने लिखा है इसको। क्या हो गया हमारा? देखें, एल एन टेन एक्स सेम और साइन टू एक्स को हमने लिखा है कोसेक एक्स। अब जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो लॉपिटा रूल लगाएं, इसको डिफरेंशिएट अलग करें, इसको डिफरेंशिएट करें। टेन की डेरिवेटिव क्या होगी? वन अपॉन टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। और कोसेक की डेरिवेटिव क्या होगी हमारे पास? जब कोसेक की डेरिवेटिव लेंगे हम, तो कोसेक की डेरिवेटिव क्या होगी? कॉस टू एक्स, अगेन कॉट टू एक्स, और टू एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी हमारे पास? टू हो जाएगी। तो वन अपॉन टेन किसके इक्वल होता है? कॉट के। तो कॉट क्या है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया। और सेक एक्स के इक्वल होता है वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। और यहाँ पे टू मल्टीप्लाई करेगा और बाकी क्या बचा हमारे पास? टू कोसेक एक्स एंड कॉट टू एक्स। फर्दर इसको अगर हम लिखें, एक कॉस तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा? वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, वो हमने नीचे रख दिया, साइन एक्स कॉस एक्स। और नीचे जो हमारे पास कोसेक एक्स है और कॉट टू एक्स है वो हमने सेम रखे। ठीक है। तो अब हमें पता है कि टू साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल होता है? साइन टू एक्स के। और वन अपॉन कॉस एक्स किसके इक्वल होगा? साइन टू एक्स के। और वन अपॉन कॉट किसके इक्वल होगा? टेन टू एक्स के। ये दोनों हमने रख लिया, एक साइन टू एक्स कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा? माइनस टू कॉट एक्स। और जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, टेन जीरो किसके इक्वल होता है? जीरो के। ठीक है। अब पहला स्टेप क्या था? हमने y सपोज किया। दूसरा स्टेप क्या है? हमने एल एन बोथ साइड लगाया। अब तीसरा स्टेप है जो रिजल्ट मिली जीरो, अब एंटी लॉग लगाएंगे बोथ साइड।
जब एंटी लॉग बोथ साइड लगाएंगे तो हमारा जो एल था, ये एल इसको खत्म करना है, ये जो एल है, तो एंटी लॉग में ये एल खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? एक्स टेंस टू जीरो, 10x, क्योंकि y बराबर है 10x पावर साइन एक्स, और यहाँ पे जीरो है तो ई पावर जीरो होगा, और ई पावर जीरो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तीन स्टेप। पहला y इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन, सेकंड टेक इन एल एन बोथ साइड, थर्ड जो रिजल्ट आया हम एंटी लॉग लगाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा। अब ये दूसरा प्रॉब्लम देखें, 1 + sin x पावर कॉट एक्स, इसमें लिमिट लगाएंगे 1 पावर इंफिनिटी आ जाएगा। फिर इसको रीअरेंज करके हमने लिखा, एल एन लगाया, फिर रीअरेंज करके लिखा इन्फिनिटी इंटू जीरो आ गया। तो इन्फिनिटी अपॉन जीरो को हमने एल एन 1 + sin x और कॉट को लिख लिया 1/10 में, तो जीरो अपॉन जीरो आ गया। अब जीरो अपॉन जीरो को हमने क्या लिया? लापिता रूल, इसकी अलग डेरिवेटिव, इसकी अलग डेरिवेटिव ली, दोनों के अलग डेरिवेटिव ली, तो रिजल्ट आ गया 1। जब रिजल्ट 1 आ गया, अब हम क्या करेंगे? एंटी लॉग लगाएंगे। एंटी लॉग लगाएंगे तो ये एल एन खत्म हो जाएगा, बाकी क्या बचा? ई पावर 1 ई के बराबर होगा। तीसरा देखें, 1/x पावर 10x, तो ये किसके इक्वल आ रहा है? इन्फिनिटी पावर जीरो के। तो इन टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या हो जाएगा? एल एन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 10x एल एन 1/x, ये जीरो इंटू इन्फिनिटी के बराबर आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, एल एन 10x एम 1/10 किसके इक्वल होगा? कॉट के, तो यहाँ पे कॉट लिख लिया। अभी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के बराबर आ गया। अब क्या करें? इसको डिफरेंशिएट करें और इसको डिफरेंशिएट करें, दोनों को डिफरेंशिएट करके लिमिट अप्लाई की तो रिजल्ट जीरो आ गया। अब जीरो तो टेकिंग एल इन बोथ साइड, दोनों की लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वन आ गया। ठीक है, ये क्या था? हमारा लॉपिटा रूल था। ये कब यूज करते हैं? जब हमारा रिजल्ट मीनिंगलेस आ जाए। और मीनिंगलेस कौन कौन से होते हैं? 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, 1 पावर, 0/0, इन्फिनिटी पावर जीरो, और 1 पावर इन्फिनिटी। ठीक है, उनके मुख्तलिफ हमने प्रॉब्लम केसेस किए हैं। हम लॉपिटा रूल कब लगाएंगे? जब रिजल्ट 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए। बाकी दूसरे फॉर्म होंगे उनको कन्वर्ट इन फॉर्म में करेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है।